दोस्तों, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया इस रेस में बना रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वी को मार्केट में टिकने और ग्रो करने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंडिंग की तुरंत जरूरत है। हालांकि सरकार ने हाल ही में उनके ड्यूज को इक्विटी में बदलकर बड़ी राहत दी है, लेकिन नेटवर्क एक्सपेंशन और 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए अभी भी नए पैसे की सख्त जरूरत है। आज वोडाफोन आइडिया के पास 22 करोड़ यूजर्स है, लेकिन ये संख्या लगातार गिर रही है, जबकि रिलायंस जियो और एयरटेल तेजी से आगे निकल रहे हैं। सरकार की तरफ से मिली राहत के बाद अब वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 49% हो गई है। प्रोमोटर जैसे वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप के पास अब सिर्फ 25.5% स्टेक बचा है। लेकिन इतनी बड़ी हेल्प के बाद भी बैंक डेब्ट और पुराने बकाये का बोझ कंपनी पर अभी भी बरकरार है। वोडाफोन आइडिया का प्लान है कि वो अगले कुछ सालों में 50-45 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, लेकिन बिना किसी बड़े नए निवेशक के ये सफर काफी मुश्किल दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वोडाफोन आइडिया का सीवीआर कौन बनेगा। मार्केट में दो बड़े नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला है सज्जन जिंदल का जीएसडब्ल्यू ग्रुप और दूसरा है अडानी ग्रुप। अगर इनमें से कोई भी बड़ा खिलाड़ी निवेश करता है तो मौजूदा प्रमोटर की हिस्सेदारी और भी कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में हेल्दी कंपटीशन के लिए कम से कम 3 बड़ी प्राइवेट कंपनीज का होना बेहद जरूरी है। अगर वोडाफोन आइडिया कमजोर होता है तो इसका सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन कम होने से मोबाइल टैरिफ्स बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अडानी या जीएसडब्ल्यू जैसा कोई नया निवेशक वी की किस्मत बदल पाएगा? क्या वोडाफोन आइडिया फिर से जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर दे पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको ये टेलीकॉम सेक्टर का अपडेट पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।